बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। तो एक भाई का सवाल है मेरे पास, अर्पण चौधरी उनका नाम है। तो कह रहे हैं हबीब भाई 6 से 7 घंटे उड़ते थे मेरे कबूतर, ठीक है। लास्ट फिफ्थ में उन कबूतरों ने 15 से 20 मिनट उड़े, और उसके बाद जो बाजी वाला दिन था उस दिन कबूतर मेरे सिर्फ 3 घंटे उड़ के सारे कबूतर बैठ गए। तो अब यहाँ मैंने कहाँ गलती की है ये आप मुझे बताओ। कोई ऐसा इलाज बताओ जिससे मेरे कबूतर दोबारा अपनी परवाज़ पर आ जाए। तो यहाँ इस वीडियो को आपने बहुत गौर से सुनना है मेरी बात को। जिस भाई ने अमल करेगा इंशाल्लाह उसे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज ही मैंने एक वीडियो दी है उबैद बर्ड्स पर, ठीक है। तो उस वीडियो के 2 पार्ट हैं। आज पार्ट 1 आपने देखना है। जिस भाई ने जाना है उबैद बर्ड्स चैनल पर जाओ, आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके कबूतर जो है ना, वो यानी जब कबूतर अचानक से परवाज़ छोड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसी गलती की होती है जिसकी वजह से आप गलत होते हो। आपके कबूतर जो हैं आपका साथ छोड़ देते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को समझ के रखो कि आपने कहाँ गलती की है। देखो, ज़्यादा ये तो नहीं कि दिन साल गुजर गए जो बात भूल जाएगी, नहीं। यानी अगर मैंने आज जो कुछ किया है कबूतर के साथ, कबूतर ने तो सुबह अगले दिन उड़ के दिखाना है ना मुझे। अगर मैंने कबूतर उड़ाया, कबूतर मेरा नहीं उड़ा, तो मुझे समझ आ जानी चाहिए यार मैंने कल कबूतर के साथ क्या किया था जो कबूतर एकदम नहीं उड़ा। यानी आप जिस तरह कह रहे हो ना कि 6-7 घंटे उड़ते थे कबूतर, अचानक से लास्ट फिफ्थ को कबूतर 15-20 मिनट पे आ गया। अब मैंने नुस्खा लगाया तो वहाँ 3 घंटे उड़ के बैठ गया। तो जब नुस्खा लगता है भाई, मेरे अच्छे से कबूतर भी, मतलब जो कहते हैं ना माड़ा कबूतर भी होता है ना, वो भी कुछ ना कुछ करके दिखाता है माशाल्लाह। आपके कबूतर को 6-7 घंटे उड़ने वाले थे, वो नुस्खा लगा तो वो शाम तक बैठते, लेकिन उनको पता नहीं आपने क्या ऐसा कर दिया। तो कोई बात नहीं, खैर हो गई, ये तो हिस्सा है कबूतरबाजी का। कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है, तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि आपने जो भी ख़राबी की है, जो भी आपने हरकत आपसे हो गई है गलती, वो कबूतर की खुराक में हुई है, ठीक है। आपकी जो बेदामों की आपने खुराक दी ना, उसी में ही गड़बड़ हो गई है, ठीक है। और साथ साथ हो सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ, कि खुराक के बाद आपने कबूतर को शाम को गर्म पानी देना है, और अगले दिन सुबह आपने कबूतर से परवाज़ लेनी है। तो हो सकता है शायद आपकी खुराक सही हो, आपका गर्म पानी ज़्यादा तेज़ हो गया हो, या आपकी खुराक ज़्यादा तेज़ हो गई हो, फिर आपने गर्म पानी बनाया वो भी तेज़ हो गया हो, यानी कबूतर ज़्यादा गर्मा गया हो, ठीक है। हो सकता है आपका कबूतर ज़्यादा गर्म आ गया है, जिसकी वजह से कबूतर बिल्कुल, यानी जब वो आपने छोड़ा तो उसके यानी अंदर आग लगी हुई थी कबूतर के अंदर, तो कबूतर जो है ना वो आपका सेट नहीं हो सका, कबूतर आपका उड़ा नहीं और बैठ गया। कबूतर आपका हमेशा, जब भी आप कबूतर से रिज़ल्ट लेना चाहते हो ना, तो कबूतर होना चाहिए आपका मोअद्दल, ठीक है। ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, दरमियाना बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब हम बिदामों की खुराक लगाते हैं कबूतर को, वहाँ हम बिदाम जो देते हैं वो भीगे हुए होते हैं, ठीक है। उसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ इलायची है तो गर्म, लेकिन उसकी उलट क्या है, वो ठंडी है, ठीक है। वो यानी ठंडक पहुँचाती है, ठीक है। अब काली मिर्च जो है वो भी गर्म है, ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर छिलका लगा हुआ है ब्लैक कलर का कवर, जिस पे वो कवर हुई, वो ठंडा है, ठीक है। वो यानी कि है तो गर्म, लेकिन उलट काम ठंडे का करता है। तो यानी कि ये चीज़ हो गई ना। अब जैसे मुनक्का है, मैंने आपको बताया हमेशा से कि मुनक्के को आपने खुराक में डालना है तो भिगो के देना है। वो भी आपने मुनक्का डाला, पानी में भिगो के रखा, तो वो भी ठंडक में आ गया। अब यानी कि जो पिस्ता है वो मैंने बताया वो भी गर्म है, जब आपने उसको पानी में भिगो के रखा तो वो भी उलट होकर ठंडा हो गया। दिखने में तो सारी चीज़ें गर्म थी, लेकिन हमने जब खुराक बना के दी तो वो यानी कि उलट होकर ठंडी हो गई। तो यानी हमने कबूतर को, यानी जो खुराक दी है, कबूतर को ज़्यादा अंदर जाके रिलैक्स फील कराएगी और ठंडक पहुंचाएगी। जबकि कबूतर को जब ठंडक ज़्यादा हो जाती है तो कबूतर आपका जो है वो उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसी वजह से मैं कहता हूँ कि खुराक के बाद आपने कबूतर को गर्म पानी ज़रूर देना है, ठीक है। गर्म पानी में जैसे मैं आपको मुलट्ठी का इस्तेमाल करवाता हूँ, तो मुलट्ठी क्या चीज़ है, वो एक बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है, लेकिन वो गर्मी से लड़ने की एक जड़ी बूटी है, ठीक है। जहाँ के वो गर्म है और लेकिन वो गर्मी से लड़ती भी है, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं मोटी इलायची इस्तेमाल करवाता हूँ। मोटी इलायची दिल की धड़कन को तेज़ रखती है, ठीक है।
और काली मिर्च वो हाजमे का भी अच्छा काम करती है। अब इसके अंदर जैसे सौंफ डलवा देते हैं तो वो प्याज की तलब को कम कर लेती है। तो यानी इस तरह जैसे काफ़ी सारे यानी मसाले वगैरह हैं जो मैं आपको डलवा के बताता हूँ कि आपने ये गर्म पानी लगाना है। तो हमेशा की तरह आपने ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि आप कबूतर साथ कर क्या रहे हो। खुराक लगाई, अगर वो ज़्यादा गर्म कर दिया आपने तो भी कबूतर अगले दिन नहीं उड़ेगा। गर्म पानी बनाया, वो भी ज़्यादा आपने टेम्परेचर का हाई गर्म हो गया, ठीक है। अब यानी जैसे गर्म है ना, 1 दर्जे का गर्म होता है, 2 दर्जे की, 3 दर्जे की, इस तरह चीज़ें होती हैं। जब आप पंसारी के पास लेने जाओगे ना, उससे पूछोगे यार ये जो मैं चीज़ ले रहा हूँ ये कितने दर्जे की गर्म है, वो आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देगा, आपको बताएगा कि ये 2 दर्जे की गर्म है या 3 दर्जे की गर्म है या 1 दर्जे की गर्म है। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझ के चलना है। इंशाल्लाह जब आप चीज़ों को समझोगे इन चीज़ों को, तो आपके कबूतर जो है ना ये सीन पार्ट नहीं करेंगे कि भाई आज हमने बाजी उड़ाई है कबूतर की, फिर तो मैं तो 6-6 घंटे उड़े थे, आज हमने कबूतरों को बाजी में उड़ाया तो कबूतर 1 घंटे में बैठ गया। यहाँ तो आपके माशाल्लाह के 3 घंटे उड़ के बैठे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन देखने को आए हैं, सुनने को भी आए हैं कि 15 मिनट में कबूतर बैठ गया जो 10-10 घंटे उड़ता था बाजी वाले दिन। तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके कबूतर के अंदर टोटली गर्माइश आ चुकी है, ठीक है। अब आपने कबूतर यानी साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो आपका कबूतर अंदर से जल चुका है। अब आपने कबूतर को वापस अपनी कंडीशन में लाना है, मोअद्दिल बनाना है। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कोई इलाज बताओ, तो इलाज मैं आपको बताने लगा हूँ, बहुत ज़बरदस्त इलाज बताने लगा हूँ इंशाल्लाह। इस पर मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी दी हुई है, मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने करना ये है, 7 अदद आपने ले लेने बादाम, ठीक है। 7 अदद आपने बादाम ले लेने। दरिशक आती है, दरिशक किशमिश की तरह छोटी सी चीज़ होती है काले रंग में, ठीक है। वो आपने 7 दाने ले लेने, ठीक है। अब यहाँ आपने शामिल करनी है 1 चुटकी ऐसे मोटी वाली, ठीक है। एक छोटी आती है, एक मोटी वाली चुटकी आपने सफ़ेद ज़ीरे की ले लेनी है। सेम उतने ही आपने सौंफ ले लेने हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब आपने 1 चुटकी इसमें अनारदाने की ले लेना है, ठीक है। ताज़ा गुलाब का फूल ले लेना है आपने, उसके अंदर से 7 एक पत्ते उसके निकाल के वो भी आपने शामिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ आपने तबशीर लेनी है। तबशीर वाइट सी होती है सफ़ेद रंग में, ठीक है, बहुत ठंडी होती है। तो वो आपने एक काले चने के बराबर लेनी है, ठीक है। काला चना उसके बराबर आप ले लो, वो रख लो। अब यहाँ आपने शामिल करने 3 किस्म के अर्क के मक्कू, ठीक है, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पंसारी के पास मिलेगा। अर्क के गौज़बान, ये भी आपको मिलेगा पंसारी के पास। और अर्क के कासनी, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा पंसारी के पास। इनके ऊपर जो ढकने लगे होते हैं ना, ढक्कन होती है, उस ढक्कन में भर के जितना जितना आ जाए आपने शामिल कर लेना है विद, यानी कि ये आपने, तो ये सारी चीज़ें जब आपने ले लेनी है, लेने के बाद आपने आपके पास होना चाहिए ये, यानी कि आपने चीज़ें रात को भिगो के रख देनी है, ठीक है। एक वो ले लेना है, यानी कि स्टील का बर्तन या कांच का बर्तन जो भी आपको मिल जाए, उसमें 1 पाव पानी में ये सारी चीज़ें आपने भिगो के रख देनी है। भिगोने के बाद सुबह आपने क्या करना है, कम से कम 10 से 8 घंटे भीगा हुआ होना चाहिए सारा सामान, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आप कबूतर के पास जाओ, इंशाल्लाह जो कबूतर ने आपके साथ ये हरकत करी है उनको आप पकड़ के उनको वॉश करो, पोट छोड़ दो कबूतर को, ठीक है। ये बादाम के छिलके उतार लो, इसको डालो खरल के अंदर, इसको अच्छे से यानी थोड़ा इसके अंदर पानी डालो, इन सारी चीज़ों को यानी एक साथ करके रगड़ो, रगड़ के यकजान करके एक शरबत बन जाएगी। ये एक 250 ग्राम पानी के अंदर जब ये सारी चीज़ें आप रगड़ लोगे ना, जो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रगड़ते जाओ, यानी एक खुराक नुमा बनानी है, लेकिन इसको रगड़ के इसके अंदर 250 ग्राम पूरा पानी आपने शामिल करके एक यानी शरबत बन जाएगी। ये खुशबूदार शरबत होगी, अगर दिल चाहे तो आप भी पी लेना, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। अंदर बिल्कुल रिलैक्स फील करा देगी। कबूतर पकड़ते जाओ, 5-5 ml ये जो है आपका बना हुआ शरबत कबूतर को दे के धूप जाल में खड़ा कर दो। 5 भी दे सकते हो, 7 से 8 भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके बाद कबूतर उड़ेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कबूतर को दे के जाल में खड़ा करते जाओ। जब ये कबूतर हज़म कर ले तो समझ लेना पानी वाली बीठें मारेगा कबूतर आपका। जब देखो कि पेचस मारे उसने, पानी वाली बीठें मारी हैं कबूतर ने, सारी गर्मी जो उसके अंदर भर चुकी है ना वो बाहर आ जाएगी। कबूतर आपका बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर आप कबूतर को यानी कि आप ये कर लो, 2-2 गोलियां बादाम की बना लो, ठीक है। उसके अंदर आप मोटी इलायची यानी कि अंदर के 2 बीज ले लो, 1 काली मिर्च ले लो, 2-2 बादाम या 1-1 बादाम आप 1-1 कबूतर की ले लो।
ये सारी चीज़ को रगड़ के गोलियां बादाम की बना लो, कबूतर को ये गोलियां दो बादाम वाली, इंशाल्लाह कबूतर आपका वापस दरमियान में आ जाएगा। फिर उसके बाद शाम को आप एक गर्म पानी बना लो, ठीक है। गर्म पानी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट करो सामान को। मोटी इलायची 1 ले लो, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा ले लो, और जड़ पान आती है, ठीक है। पान जड़ मैंने आपको दिखाई भी हुई है स्क्रीन पे काफ़ी बारी, फिर भी पिक्चर लगी होगी, ठीक है। जड़ पान आप एक मोटी इलायची के साइज़ की ले लो, और एक छोटी चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की डाल दो, यानी कि 1 गिलास पानी ले लो। इसको यानी कि इतना पकाओ कि ये आधा गिलास रह जाए, ठीक है। ये आधा गिलास रहने के बाद आप फिर जाओ कबूतर के पास। दोपहर को आप कबूतर को दो दाना, 12 से 1-2 बजे के दरमियान जो आपका टाइम है उस पर कबूतर को दाना दो। दाना देने के बाद कबूतर को आप फिर यानी कि पानी वानी पिला के 2 घंटे बाद ये जो गर्म पानी आपको मैंने बनवाया मोटी इलायची जड़ पान वाला, ये आप 2 से 3 सीसी एक कबूतर को दे दो। कबूतर को फिर खुदे पे खड़ा कर दो। इंशाल्लाह रात को कबूतर के पास जाओ, देखो कि क्या कंडीशन है उसके पोर्ट की, ठीक है। चेक करो हज़म किया हुआ है, पानी की ज़रूरत है तो 2 से 3 सीसी आप दे दो, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है। 2 से 3-4 सीसी तक पानी दे सकते हो बस। कबूतर को दो। इंशाल्लाह सुबह जब आप कबूतर के पास जाओगे, सारा कबूतर खा पी के हज़म करके कबूतर बिल्कुल फ्रेश होगा, मारो डंडा उसे, इंशाल्लाह कबूतर आपका वापस उसी रूटीन पे आ जाएगा जिस रूटीन पे वो चल रहा था। तो ये थी मेरी एक वीडियो। तो खाली आपने पानी दे के ये जो बताया है, आपने कबूतर को नहीं उड़ाना, खुराक भी लगा देनी है, गर्म पानी भी लगा देना है, ताकि कबूतर वापस अपनी उसी कंडीशन पे आ जाए, मोदिल बन जाए और अगले दिन हमें परवाज़ दिखाए अपनी, ठीक है। तो यही थी वीडियो मेरे भाई अर्पण चौधरी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि वो वीडियो मिस नहीं करनी जो उबैद बर्ड्स चैनल पर मैंने दी है, ठीक है। उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उस वीडियो से। तो इंशाल्लाह उस पर, क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक मुकम्मल तफसील बताई है। एक गुरनूर भाई हैं राजपूत के नाम से, उनकी कमेंट्स थी, तो उन्होंने मुझसे सवाल करा था, तो मैंने उस पर यानी एक तफसीलन वीडियो दी है, 20 से 21 मिनट की बन गई। तो मैंने उस वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया, 10-10 मिनट की, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो आप 10 मिनट की वीडियो आज देख लो, इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 जो है कल आ जाएगा, तो वो आप देख लेना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।